जोरदार तालियां दीजिए। चलिए सुनिए प्रिंसिपल सर की जुबानी क्या कहते हैं प्रिंसिपल सर। चलिए 15 अगस्त पर आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रमुखता से आप प्रकाश डालें। इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर मैं सभी बच्चे और सभी अभिभावकों को यह कहना चाहता हूँ कि आज जो हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होने का तोहफा जो दिए हैं, उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। आज से वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चों, सबसे पहले मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है और हम सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल से अभी आप सभी का जो प्रोग्राम चल रहा है, उन प्रोग्राम का लाइव जो है हर लोग देख रहे हैं। इसके लिए कृपया शांति बना करके रखिए। ऐसा न लगे जो प्रिंसिपल सर का शिकायत हो जाए, जो बच्चे उदंडगिरी कर रहे हैं। ऐसा मैंने बोल दिया। अभी आप सारे लोग कैमरे के अंदर में हैं और उसमें भी आपका लाइव जो है दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, इसके लिए बारीकी से सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए, मैंने बताया सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के साथ अभी आप सभी जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ JMS पब्लिक स्कूल, जिस प्ले ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ, उन स्कूल का प्रिंसिपल अखिलेश सर यहाँ उपस्थित है, पंकज सर उपस्थित हैं, रंजन सर उपस्थित हैं और अन्य टीचर भी उपस्थित हैं और इनके अदर जो स्टाफ हैं वो सारे स्टाफ उपस्थित हैं। और स्टाफ के साथ साथ जितने बच्चे हैं विद्यालय प्लस हॉस्टल में लगभग 100 बच्चे हैं, सारे बच्चे उपस्थित हैं और इन बच्चे के अधिकांशतः अभिभावक भी आ चुके हैं। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको सदैव अपने माता पिता के नाम को रोशन करना है, अपने समाज के नाम को रोशन करना है, अपने परिवार के नाम को रोशन करना है, तभी जाकर के आपका बिहार का नाम रोशन होगा। और जिस दिन बिहार का नाम रोशन होगा, उस दिन आपका देश भारत, कौन सा देश में रहते हैं आप मालूम है ना? किस देश में रहते हैं, जोर से बोलिए। भारत देश में रहते हैं ना। जिस दिन आपका बिहार राज्य सुदृढ़ हो गया, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, आप अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना चाह रहे हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। बनाना चाह रहे हैं ना? यस सर। क्या जी, भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाह रही है ना? यस सर। तो बच्चे तुम लोग, अरे भारत सोने की चिड़िया बनेगा ना? तो भारत जब सोने की चिड़िया सीधे नहीं बनेगा। इस भारत की इज्जत है लड़की, इस भारत की इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू बचाने के लिए आपको पता है, कतई माताएं बहनों ने अपनी मांग की सिंदूर को इस मिट्टी में मिला दिया। कतई हम जैसे युवाओं ने, आप जैसे युवाओं ने अपने जान को बिना परवाह किए हुए अंग्रेजों के गोली से छलनी उड़ा दिया गया। तब जाकर के ये हजारों वर्ष हमारा भारत देश जो अंग्रेजों के जंजीर में जकड़ चुका था, उस जंजीर से निकल करके बाहर आया। और ये बाहर कब आया? 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से निकल करके हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया। उस आज़ादी के यादगार में आज हम 15 अगस्त के रोज, जो 12 बजे रात्रि था, 1947 का सन था, और 12 बजे रात्रि में हमें पूरी तरह से आज़ादी मिली थी। और जिस आज़ादी को यादगार बनाए रखने के लिए आज के तिथि में जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, जो भी यानी संस्थाएं हैं या जो संपन्न व्यक्ति हैं, वो अपने दरवाजे पर इस
तिरंगा झंडा को लहरा करके, इस तिरंगा झंडा को फहरा करके आज के दिन कसम खाते हैं कि हमारे पुरखों ने, हमारे वीर जवानों ने जिस तरह से अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, अंग्रेजों के गोलियों से छलनी उड़ा दिया गया, कतई माताएं बहनों ने अपनी मांग की सिंदूर को मिट्टी में मिटा दी, उस चीज को यादगार के लिए हम सभी मिल करके इस तिरंगा झंडा को फहराते हैं। तो क्या हम सभी इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सदैव तिरंगा झंडा लहराते रहेंगे ना? तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता के, भारत माता के। बच्चे आपके जैसा ही हर लोग पढ़ाई लिखाई करके, कोई इसी में से व्यक्ति इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है। ध्यान दो, नहीं तो क्वेश्चन मेरा पूछा जाएगा। कोई वैज्ञानिक बनता है, उसके बाद जिसको वीडियो बनना है, सीईओ बनना है, या आईएएस कंप्लीट करके डीएम बनना है, या आईपीएस कंप्लीट करके डीएसपी एसपी बनना है, और एक अच्छा मानव बनने के लिए आपके जो गुरुजी जो बता रहे हैं, उन गुरुजी के बातों को 100% फॉलो करना पड़ेगा, 100% समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा मानव बनिएगा। और जिस दिन आप अच्छा मानव बन जाइएगा और आप ठाने हैं जो मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बनिएगा। जिस दिन आप अच्छा मानव बन जाइएगा, आप ठाने हैं कि मुझे डीएम बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, एसडीओ बनना है, या वैज्ञानिक बनना है, या फिर जो है गाय भैंस पोस करके गाय भैंस का चारा खिलाना है, वो आपके हाथों में है, वो आपके माता पिता के हाथों में है, जो आपको किस तरह से यानी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, किस तरह का औजारे आपके पास उपलब्ध करवा रहे हैं। वो सिर्फ विद्यालय के ऊपर बच्चे को छोड़ देने से बच्चा आपका काबिल नहीं बन सकता है। हाँ, 1% कालिदास हो सकते हैं जो बिना मार्गदर्शन का विद्वान बन गया। तो हो सकता है इस सैकड़ों विद्यार्थी के बीच में 1% वैसा विद्यार्थी होंगे जो बिना माता पिता के मार्गदर्शन का, बिना विद्यालय के मार्गदर्शन का वो विद्वान बन करके दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% व्यक्ति के माता पिता को अपने बच्चे को सफलता दिलाने के लिए आगे आना होगा। तो ये सोचना है यहाँ के उपस्थित अभिभावकों को, सोचना है यहाँ के माताएं को, सोचना है यहाँ के बहनें को। सिर्फ विद्यालय के ऊपर छोड़ने से नहीं होगा। रह गई बात, ये आपके क्षेत्र में जेएमएस पब्लिक स्कूल जो खुला है, जेएमएस पब्लिक स्कूल गरीब गुरबों के लिए खोला गया है। गरीब गुरबों के बच्चों जिसके पास मामूली सा अगर पैसा भी है, 500-1000 रुपया महीना भी खर्चा कर पाएंगे, उनका बच्चा यहाँ से पढ़ लिख करके एक अच्छा मानव बन सकता है। यहाँ से पढ़ लिख करके अपना बेसिक मजबूत करके एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है और अपने समाज का नाम रोशन करेगा, बिहार का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। तो उसी कड़ी में मेरे साथ एक लड़की है, जिस लड़की से अभी जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये लड़की क्या बनना पसंद करती है। बउआ तुम बताओ अपना नाम। सुकन्या कुमारी। किस क्लास में तुम पढ़ती हो? 9th में। 9th क्लास की छात्रा है सुकन्या कुमारी। आप सभी इनके जुबानी सुनिए, ये क्या बनना चाहती है। तुम बताओ क्या बनना चाहती है, पढ़ लिख करके क्या बनेगी? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनेगी जी, डीएम साहब बनेगी। डीएम साहब के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इस लड़की के लिए एक जोरदार तालियां। कैमरामैन, इस लड़की के लिए एक जोरदार तालियां। अब मैंने ये चीज इसलिए पूछा है जे आपके पास सपना है कि नहीं। जब तक आपके पास सपना नहीं होगा,
जब तक आप अपने माइंड में सोचेंगे नहीं जो मुझे एक डीएम बनना है कि एसपी बनना है कि डॉक्टर बनना है, मैंने सारा कुछ बताया है, जिसमें से मेरी बातों को एक सुकन्या कुमारी 9th क्लास की लड़की ने फॉलो की है और उन्होंने कहा है कि जे सर मुझे IAS कंप्लीट करके डीएम बनना है। तो क्या इनके नाम पर एक जोरदार तालियां बनता है मुझे? जोरदार ताली। दूसरी लड़की, अच्छा बताओ डीएम साहिबा इन बच्चों को इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर तुम क्या कहना चाह रही है? जोरदार तरीके से बताओ, बोलो क्या कहना है, बोलो। अरे बोलो बोलो ना, क्या बोल रही थी? एक कैमा गणतंत्र यानी स्वतंत्रता दिवस 78वां स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते? इस दिन हमारा देश आजाद हुआ। आजादी को यादगार के लिए ये स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। ये डीएम साहिबा बोल रही है। तुम किस क्लास में? अरे जोर से बोलो बोलो। 7th में पढ़ रही, क्या नाम? क्या तुमको पढ़ लिख करके क्या IAS यानी ऐसा नहीं जो सुकन्या डीएम बनेगी तो तुम भी डीएम ही बनेगी। लेकिन चलिए यानी दोनों बता रही है कि जो हम क्लासमेट है यानी हम एक दूसरे के सहपाठी है, तो सहपाठी की जरूरत है। तो इस लड़की के नाम पर भी एक जोरदार तालियां बनता है। अब आप कहाँ गए? इधर तुम किस क्लास में पढ़ते हो? बताओ जोर से, जोर से बोलो। क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु पढ़ने लिखने के बाद क्या करोगे? फौज में जाओगे कि डॉक्टर बनोगे? तुम्हारा दादाजी तो फौज में है ना, तुम क्या बनोगे? ये डॉक्टर बनेगा। ये डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब के लिए भी एक जोरदार तालियां बनता है, एक जोरदार तालियां बनता है। एक लड़की बहुत मेहनत कर रही है, सुबह से मैं देख रहा हूँ। अब बाबू बताओ तुम अपना नाम। सुहानी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में? 5 क्लास में। सबसे ज्यादा रुचि कौन सा विषय में है तुम्हें? मैथ यानी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है बाबू। क्या बनना है तुम? टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि वैज्ञानिक बनना है कि पुलिस विभाग में जाना है? टीचर यानी देश के बच्चे का भविष्य बढ़ेगी, इसके लिए इसके नाम पर एक जोरदार तालियां बनता है। अरे जोरदार ताली तो दे, जोरदार ताली तो, जोरदार ताली। अब बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे मैन भी सामने में है, तो लगता है जो कुछ बोलेगी ना। चलिए अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कड़ी धूप में खड़े हैं और हम पंकज सर से कहेंगे कहाँ है, थोड़ा सा आइए। आप बच्चों को 2 लाइन बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे पंकज जी? 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 78वां ये स्वतंत्रता दिवस है, आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? बोलिए। सबसे पहले सभी बच्चे एवं जितने भी गार्जियन स्वरूप आए हुए सभी को मेरा नमस्ते। ताली, जोरदार जोरदार ताली। आज स्वतंत्र दिवस के हम लोग 78वां साल मना रहे हैं। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम लोग बहुत से ऐसे जो हम लोग को परेशानियाँ थी उन लोगों से हम लोग मुक्त हुए। चलिए परेशानियां मुक्ति के लिए जो हम लोग आज़ादी पाए, अंग्रेजों के चंगुल से छूटे, इसके यादगार में हमें जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक तिरंगा झंडा फहरा करके हम आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक प्रण लेते हैं कि जो हर साल तिरंगा झंडा फहराएंगे और अपने देश की इज्जत आबरू प्रतिष्ठा को बचाएंगे। चलिए आप डायरेक्ट आइए, प्रिंसिपल सर बताएंगे कुछ। सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है प्रिंसिपल। धन्यवाद। चलिए आप बताइए थोड़ा सा अपना नाम प्रमुखता से हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले मेरा नाम अखिलेश कुमार। यहाँ कहाँ तक के बच्चों की पढ़ाई होती है?
मेरा परिवार जेएमएस पब्लिक स्कूल जो बिहार सरकार से एक जोरदार तालियां रिंकी यादव मैडम पहुंच रही है विद्यालय परिसर में, इसके लिए जोरदार तालियां दे दीजिए। इनके नाम पर एक जोरदार तालियां दे दीजिए। और कैमरामैन थोड़ा सा बारीकी से इनका पिक्चर ले लीजिए, बारीकी से ले लीजिए। बहुत विलम्ब से आई है लेकिन पहुंच गई है, इसके लिए एक जोरदार तालियां। क्या बोलना है जी? आए अरे कुछ बोलना है, क्या कहना चाहेगी स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर? चलिए, नहीं बोल पाएगी तब पर भी एक जोरदार तालियां देंगे। चलिए सुनिए प्रिंसिपल सर की जुबानी क्या कहते हैं प्रिंसिपल सर। चलिए, 15 अगस्त पर आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रमुखता से आप प्रकाश डालिए। इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर मैं सभी बच्चे और सभी अभिभावकों को यह कहना चाहता हूँ कि आज जो हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होने का तोहफा जो दिए हैं, उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। आज से 78 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 के दिन मेरा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से गुलाम से यानी आज़ाद हुआ था, जिसके यादगार में हम सभी भाई मिलकर के 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत में पर्व मनाते हैं। सभी बच्चे से मैं यह कहना चाहूँगा कि इसको भूले नहीं, बिसरे नहीं और हमेशा इसको अपने यादगार के लिए प्रत्येक वर्ष मनाते रहें। भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध की शमशीर होती है कलम। भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध की शमशीर होती है। ताली जोरदार। एक कलमकार कलम को संभल के चला, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। नेक्स्ट मेरा यह संदेश है कि आज मेरे जेएमएस परिवार में उपस्थित अभिभावक महोदय और माननीय दैनिक अयोध्या टाइम्स के अध्यक्ष ब्यूरो चीफ महोदय, मेरे बड़े भाई के समान सब तक न्यूज JKY की आवाज़, उनको मेरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। और जितने भी बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों और अभिभावकों से मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रसाद खाएं और प्रसाद लेकर जाएं। प्लस जो है 1 घंटा के बाद बच्चे द्वारा संस्कृति कार्यक्रम रखा गया है, जिसको देख करके ही जाए। एक बार भारत माता के, भारत माता के। 1 मिनट, एक बच्चे हैं हमारे साथ, वो बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, कैमरा पर आइए ना भाई, कैमरा पर है, नजदीक से आओ, कैमरामैन नजदीक से आओ। क्या नाम है? बोल्ड में जोर से। ज्योति भारती, गर्दन उठाओ। किस क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में पढ़ती है। तुमको पढ़ लिख करके क्या बनना है? अरे डीएम बनेगी। एक जोरदार तालियां भाई। इस लड़की के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस लड़की के नाम पर एक जोरदार तालियां, एक जोरदार तालियां। आप दूसरे बालक से मुलाकात करवा रहे हैं आपको। इधर आइए बाबू, आप जोर से बोलिए, क्या नाम है आपका? डायमंड यानी हीरा है। हीरा के लिए एक जोरदार तालियां दी। किस क्लास में पढ़ते हो? LKG में। तुमको पढ़ लिख करके क्या बनना है? ESP साहब बनेंगे। एसपी साहब बनेंगे। वर्दी का बहुत शौक है, इसके लिए जोरदार तालियां एसपी साहब के लिए। एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां। हमारी शुभकामना है। कोई बच्चे अगर हमारे कैमरे पर कुछ बोलना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें, मैं उनके पास पहुंच रहा हूँ। एक बच्चा है, थोड़ा सा आइए बारीकी से, नजदीक से। एक बच्चा है जो कुछ कहना चाह रहा है। एक बच्चा है कुछ कहना चाह रहा है। बताओ बाबू, तुम्हारा क्या नाम? जोर से बोलो। हिमांशु कुमार। तुमको पढ़ लिख करके क्या बनना है? फौजी बनना है। हाथ खड़ा करो। फौजी साहब देश के सुरक्षा करेंगे। एक जोरदार तालियां फौजी साहब के लिए। और एक दूसरा बच्चा है
में पढ़ते हो? किस विद्यालय में पढ़ते हो? JMS पब्लिक स्कूल, यानी JMS पब्लिक स्कूल भीसा डुमरा के छात्र है, 3 क्लास का स्टूडेंट है। और इस स्टूडेंट का जो जज्बा देखा जा रहा है, उस जज्बा से कुछ लग रहा है। इसका ड्रीम क्या है, इसका सपना क्या है, ये पढ़ लिख करके क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको पूछता हूँ। बोले पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम क्या बनोगे? डॉक्टर साहब बनेंगे भाई। एक जोरदार ताली, एक जोरदार ताली। जो ताली नहीं बजाएगा कुछ नहीं बनेगा, जो ताली नहीं बजाएगा कुछ नहीं बनेगा। इसके लिए हर किसी को अगर कुछ बनना है, एक अच्छा बंदा बनना है, तो एक दूसरे व्यक्ति के लिए जोरदार ताली बजानी है। और जो ताली बजाएगा उसी के लिए दूसरा आदमी ताली बजाएगा। एक डॉक्टर साहब है जी, ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो आजकल के बच्चे के पास सपना नाम का चीज है ही नहीं। और जब तक बच्चे के अंदर सपना नहीं जगाइएगा, उसके माता पिता सपना को जागृत नहीं करेंगे, तब तक बच्चा कुछ बनने के लिए यानी नहीं बन पाएगा। चलिए बच्चा है मेरे साथ, किस क्लास में तुम पढ़ती हो? 3 क्लास की लड़की है ना, क्या नाम है? तुमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या बनना है? मास्टर साहब है भाई। मास्टर साहब के लिए एक जोरदार ताली, मास्टर साहब के लिए जोरदार ताली। चलिए प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक विभाग में जाना है, इसके लिए बताइए क्या नाम है? प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक विभाग में जाना है। इसके लिए अब सब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अरे सपना क्या चीज होता है मालूम